गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आई बुक के पेज नंबर 80 में यूक्लिड्स डिफिनीशंस, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है। द ग्रीक मैथमेटिशियंस ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड। जो ग्रीक मैथमेटिशियंस थे यूक्लिड्स टाइम के, उन्होंने थॉट किया कि जो ज्योमेट्री थी वो थी एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल थी ऑफ द वर्ल्ड की, जिसमें वो रहते हैं। ठीक है। मतलब जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स टाइम के, उन्होंने ये थॉट किया था कि ज्योमेट्री जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जिसमें पूरा वर्ल्ड रहता है, मतलब ऑफ द वर्ल्ड की, जिसमें सब लोग रहते हैं। ठीक, या वो रहते हैं या लोग रहते हैं। ठीक है। द नोशंस ऑफ पॉइंट, देखिए नोशंस का मतलब होता है धारणा यानी विचार या फिर भाव। द नोशंस ऑफ पॉइंट मतलब जो भाव थे इस पॉइंट के, वो ये थे कि लाइन, प्लेन, सरफेस और सरफेस एंड सो ऑन वर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट वाज सीन अराउंड देम। मतलब जो पॉइंट, लाइन, प्लेन और सरफेस जो है एंड और भी जो चीज़ें हैं वो डिराइव्ड की गई हैं। कहाँ से? जो चीज़ें हम आसपास उन्होंने देखी थी वहाँ से वो डिराइव्ड की गई हैं। ठीक है। फ्रॉम स्टडीज ऑफ द स्पेस एंड सॉलिड्स in the space around them, an abstract geometrical notion of a solid object was developed. फ्रॉम स्टडीज़ ऑफ द स्पेस की जो स्टडीज़ की गई थी उससे एंड सॉलिड से जो थे स्पेस में राउंड उनके आसपास, मतलब जो सॉलिड्स थे स्पेस में उनके आसपास, उनकी स्टडीज़ एंड स्पेस की स्टडीज़ से उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल नोशन जो था सॉलिड ऑब्जेक्ट का डेवलप किया था। ठीक है। ए सॉलिड हैज़ शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जो सॉलिड है उसमें शेप, साइज एंड पोजीशन होती है एंड वो वन प्लेस से अनदर प्लेस में मूव कर सकता है, मतलब उससे ले जाया जा सकता है। ठीक है। इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। सॉलिड की जो बाउंड्रीज होती हैं उसे हम सरफेसेस कहते हैं। दे सेपरेट वन पार्ट ऑफ द स्पेस फ्रॉम अनदर। वो सेपरेट करते हैं वन पार्ट ऑफ द स्पेस को अनदर से, एंड उसे हम कहते हैं टू हैव नो थिकनेस। मतलब जो ये सेपरेट करते हैं वन पार्ट ऑफ द स्पेस को फ्रॉम अनदर से और इसमें थिकनेस नहीं होती है। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेसेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस। जो बाउंड्रीज होती हैं सरफेसेस की या तो कर्व होती हैं या फिर स्ट्रेट लाइंस होती हैं, और दीज लाइंस एंड इन पॉइंट्स। ये लाइंस जो हैं वो एंड होती हैं पॉइंट्स में। कंसीडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट्स। कंसीडर करिए 3 स्टेप सॉलिड से पॉइंट तक। सॉलिड्स, सरफेसेस, लाइंस, पॉइंट्स। इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन। हर स्टेप में हम एक एक्सटेंशन को खोते जाएंगे। देखिए, जिसे हम कहते हैं डायमेंशन। ठीक है। सो अ सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशन। एक सॉलिड के पास में 3 डायमेंशंस होती हैं। अ सरफेस हैज़ 2। एक सरफेस में 2 डायमेंशंस होती हैं। अ लाइन हैज़ 1 एंड अ पॉइंट हैज़ नन। एक लाइन में 1 डायमेंशन होती है एंड पॉइंट में कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। यूक्लिड समराइज्ड दीज स्टेटमेंट्स एज डिफिनीशंस। यूक्लिड ने इन स्टेटमेंट्स को समराइज किया था डिफिनीशंस के फॉर्म में। ही बेगन हिज एक्सपोजिशन बाय लिस्टिंग 23 डिफिनीशंस इन बुक 1 ऑफ द एलिमेंट्स। अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो। उन्होंने अपना जो एक्सपोजिशन है उसे बेगन किया था लिस्टिंग करके 23 डिफिनीशंस को एक बुक 1 में जो थी एलिमेंट्स की, उसमें से कुछ जो है नीचे दी गई हैं। फर्स्ट, अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। एक पॉइंट वो होता है जिसमें कोई भी पार्ट नहीं होता है। अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन जो है वो एक ऐसी लेंथ होती है जिसमें ब्रेथ नहीं होती है। द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जो एंड होते हैं एक लाइन के, जो एंड्स होते हैं एक लाइन के, वो पॉइंट्स होते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवेंचुअली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक ऐसी लाइन होती है जो लाइज करती है किसमें? पॉइंट्स में जो होते हैं इटसेल्फ में। मतलब एक लाइन में जो पॉइंट्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन जो एक लाइन होती है जो लाइज करती है पॉइंट्स में जो उसी में होते हैं। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक सरफेस में लेंथ एंड ब्रेथ होती है। द एडजस्ट ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स। जो सरफेस की एडजस्ट होती हैं वो लाइन्स होती हैं। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवेंचुअली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो लाई करता है स्ट्रेट लाइंस में जो होती हैं उसके खुद में, उसमें खुद। ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें आपने मतलब ये पढ़ा कि जैसे कि आपकी सॉलिड है, उसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, ठीक। फिर जब आप सरफेस में आएंगे, इसमें 2 डायमेंशन होती हैं। लाइन में आएंगे 1 डायमेंशन होगी, पॉइंट में कोई भी डायमेंशंस होती ही नहीं है, ठीक है। फिर यूक्लिड ने 23 डिफिनीशंस दी थी, ठीक है। उसमें से कुछ जो भी है वो यहाँ पे दिए गए हैं, समराइज करके दिए गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पॉइंट में कोई भी पार्ट नहीं होता, लाइन में ब्रेड्थ नहीं होती है, मतलब लाइन जो एक ब्रेडलेस लेंथ होती है। जो पॉइंट्स होती हैं लाइन के, उसे हम पॉइंट्स कहते हैं। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो पॉइंट्स में लाई करती है, जो पॉइंट्स उसी लाइन में स्ट्रेट लाइन में होते हैं। सरफेस वो होता है जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ बस होती है। जो एडजस्ट होती है सरफेस की, उसे हम लाइन्स बोलते हैं। प्लेन सरफेस जो है वो लाई करता है इवेंचुअली स्ट्रेट लाइन्स में, जो उसमें खुद होती हैं, सरफेस में ही होती हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 81 में। So in geometry, we take a point, a line and a plane. In Euclid's words, a plane surface as undefined terms. ज्योमेट्री में हम एक पॉइंट को, एक लाइन को या एक प्लेन को, या यूक्लिड्स के वर्ड्स में हम कह सकते हैं एक प्लेन सरफेस को हम एक अनडिफाइंड टर्म्स की तरह लेते हैं। Starting with his definitions, Euclid assumed certain properties which were not to be proved. स्टार्टिंग करते हैं हम उसके डिफिनीशन से। यूक्लिड ने कुछ प्रॉपर्टीज एज्यूम की थी जिसे प्रूव नहीं किया गया था। दीज एजम्पशंस आर एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ। लेकिन जो ये एजम्पशंस थे, ठीक है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ थे, ठीक है। ही डिवाइडेड दैम इनटू 2 टाइप्स। उन्होंने डिवाइड किया था उसे 2 टाइप्स में, एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स में। एग्जाम्स का मतलब क्या होता है? स्वयं सिद्ध करना, और पोस्टुलेट मतलब दावा करना या सिद्ध होने का दावा करना, ठीक है। एग्जाम्स का मतलब होता है स्वयं सिद्ध हो जो, और पोस्टुलेट मतलब दावा करना, टू क्लेम, ठीक है। ही यूज्ड द टर्म पोस्टुलेट फॉर द एजम्पशंस दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ठीक है। उन्होंने टर्म यूज़ किया था पोस्टुलेट फॉर द एजम्पशंस के लिए, जो जरूरी था ज्योमेट्री के लिए, फॉर स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए, ठीक है। कॉमन नोशंस ऑफन कॉल्ड एक्सॉम्स, ठीक है। On the other hand, were assumptions used throughout mathematics and not specially linked to geometry. मतलब पोस्टुलेट सिर्फ ज्योमेट्री के लिए यूज़ किया गया था, एंड नोशन जिसे हम एग्जाम्स कहते हैं वो थ्रू आउट मैथमेटिक्स के लिए यूज़ किया था, स्पेशली ज्योमेट्री से लिंक्ड बस नहीं था वो, ठीक है। फॉर डिटेल्स अबाउट एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट्स रिफर टू अपेंडिक्स 1. सम ऑफ Euclid's exams not in his order are given below. For detail about एग्जाम एंड पोस्टुलेट के लिए जो दी हैं रिफ़र करें अगर हम अपेंडिक्स 1 में, कुछ यूक्लिड्स के एग्जाम जो हैं वो ऑर्डर में जो नहीं है वो नीचे दी हुई हैं। फर्स्ट है आपकी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो इक्वल होती हैं सेम थिंग्स के, वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के। इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब इक्वल को ऐड करेंगे हम अगर इक्वल में, तो जो होल होगा वो भी इक्वल होगा। इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अगर इक्वल को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वल से, तो रिमाइंडर भी इक्वल होगा। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स चीज़ें जो कोइंसाइड की होंगी एक दूसरे से, विथ वन अनदर से, एक दूसरे से, वो एक दूसरे के इक्वल भी होंगी। द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। जो होल होता है वो ग्रेटर होता है पार्ट से। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीज़ें जो डबल होती हैं सेम थिंग्स की, वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स जो आधी होती हैं सेम थिंग्स की, वो इक्वल होती हैं एक दूसरे के। दीज कॉमन नोशंस रिफर टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम काइंड। ये जो कॉमन नोशंस है, नोशंस मतलब धारणा, विचार या भाव, ये कॉमन जो विचार हैं इनमें हम रिफ़र करते हैं मैग्नीट्यूड्स हैं जो कुछ तरह की। द फर्स्ट कॉमन नोशन कुड बी अप्लाइड टू प्लेन फिगर। जो फर्स्ट कॉमन नोशन है आपका वो अप्लाइड हो रहा है प्लेन फिगर्स में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ एन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल equals the area of a rectangle and the area of the rectangle equals that of a square, then the area of the triangle also equals the area of the square. फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, अगर एरिया है जो ट्रायंगल का वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। एंड एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो जो एरिया होगा ट्रायंगल का वो इक्वल होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर के। मतलब जो एक ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के इक्वल है, एरिया के इक्वल है, और रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल का एरिया है वो स्क्वायर के एरिया के इक्वल होगा, ठीक है।
मैग्नीट्यूड्स ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडेड, बट मैग्नीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। जो मैग्नीट्यूड्स होती हैं एक सेम तरह की, एक ही तरह की, वो कंपेयर्ड होती हैं एंड एडेड की जाती हैं, लेकिन जो मैग्नीट्यूड्स होती हैं डिफरेंट तरह की वो कंपेयर्ड नहीं की जाती हैं। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम तरह की ही कंपेयर की जाती हैं और ऐड की जाती है, लेकिन डिफरेंट टाइप की जो मैग्नीट्यूड्स होगी वो कंपेयर भी नहीं की जाएगी, ऐड भी नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अ लाइन कैन नॉट बी कंपेयर टू अ रेक्टेंगल नॉर कैन एन एंगल बी कंपेयर टू अ पेंटागन। मतलब एक लाइन को हम एक रेक्टेंगल से कंपेयर नहीं कर सकते और एक एंगल को हम पेंटागन से कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक, मतलब लाइन जो है उसको सिर्फ रेक्टेंगल से मतलब डिफरेंट टाइप की जो सेम टाइप की मैग्नीट्यूड को सेम टाइप से मतलब हम कंपेयर ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट से नहीं कंपेयर कर सकते, ना ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 82 में।